सौरभ हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हत्या से पहले आपको बताएं, मुस्कान साहिल ने एक ड्रम खरीदा था। ऐसे में 1100 रुपए में मुस्कान ने नीले रंग का ड्रम खरीदा था। गेहूं रखना है कहकर ड्रम लाई थी मुस्कान। रिक्शे पर ड्रम रखकर घर लाई थी मुस्कान। 1100 रुपए में आपको बताएं कि ये ड्रम मुस्कान लेकर आई थी। हत्या से पहले मुस्कान साहिल ने ये ड्रम खरीदा था। सौरभ हत्याकांड में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ा खुलासा यहां पर निकलकर सामने आया है। 1100 रुपए में मुस्कान ने ये ड्रम खरीदा था। गेहूं रखना है कहकर मुस्कान ये ड्रम लेकर आई थी। जिस तरीके से लगातार यहां पर खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आते जा रहे हैं, ऐसे में ये एक और बेहद बड़ा खुलासा, मुस्कान और साहिल ने ड्रम खरीदा था। ये वही ड्रम है जिसमें टुकड़े यहाँ पर जो सौरभ के थे हाथों के और जो सर था जो धड़ से अलग किया गया था, ये तमाम टुकड़े इस ड्रम में रखे थे। और ये ड्रम खरीदने के लिए बाकायदा मुस्कान रिक्शे से निकली थी। 1100 रुपए का ये नीले रंग का ड्रम, ये देखिए हम आपको पिक्चर के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गेहूं रखना है कहकर ये ड्रम लेकर मुस्कान वहां से आई थी रिक्शे पर बैठ के बाकायदा, यानी कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से सौरभ को सबसे पहले नींद की दवा खिलाई गई, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर एक दवाई लेकर आई थी, जिसके बाद उसके खाने में मिलाकर उसको खिलाई, जिसके बाद जब वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद साहिल और मुस्कान मिलकर यहाँ पर हत्या को अंजाम दे देते हैं। ये वही ड्रम है जो कि रिक्शे पर रखकर मुस्कान लेकर आई थी। 1100 रुपए का ये ड्रम, और हमने आपको दिखाया किस तरीके से इस हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल घूमने गए थे, बर्फ का लुत्फ उठाने गए थे। वहां पर मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए थे। ये बेहद बड़ा खुलासा एक और अब निकलकर सामने आया है कि वो जो ड्रम था जिसमें सौरभ के टुकड़े छुपाए हुए थे, वो ड्रम रिक्शे से बाकायदा मुस्कान खरीद कर लाई थी और गेहूं रखने के लिए ये ड्रम चाहिए ये बोलकर 1100 रुपए का रिक्शे से वो ड्रम लेकर आई। वहीं सौरभ हत्याकांड के आरोपियों का अब एक और वीडियो भी सामने आया है। मर्डर के बाद बर्फबारी का लुत्फ उठाती हुई दिखी थी मुस्कान। हत्या के बाद हिमाचल घूमने गई मुस्कान की नई तस्वीरें सामने आई हैं। डिस्को में डांस करते साहिल का भी एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पति के साथ सबसे पहली तस्वीर जिसमें मस्ती करती नजर आ रही हैं, उनकी बच्ची का बर्थडे था। बच्ची भी आप देख सकेंगे पहले वीडियो में, जिसमें झूमते गाते यहाँ पर किसी नॉर्मल कपल की तरह नजर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर जहाँ पर साहिल के साथ रंगों में रंगी मुस्कान नजर आ रही है और होली मना रही थी यहाँ पर। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये मुस्कान के बर्थडे की है, जब हिमाचल साहिल और मुस्कान ट्रिप पर गए थे, जहां पर इन्होंने मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। जहां पर आप देखिए रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को केक खिलाते हुए और नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में आप देखिए बर्फबारी का लुत्फ उठाते मुस्कान की तस्वीर, तमाम पिक्चर्स उन्होंने वहां पर क्लिक कराई थी। पांचवी तस्वीर साहिल और मुस्कान 2 बार डिस्को में भी गए थे और यहाँ पे भी झूमते गाते एंजॉय करते नजर आए थे। सबसे बड़ी बात जो इन वीडियोस के सामने आने के बाद निकलते हुए सामने आ रही है कि इतने बड़े मर्डर को अंजाम देने के बाद भी इनके माथे पे एक भी शिकन नहीं है। साथ ही इन वीडियोस को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन दोनों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मुस्कान जिन्होंने अपने पति को ही मार डाला, यहाँ झूमती गाती साहिल के साथ लगातार नजर आ रही हैं। वहीं जो ड्राइवर मुस्कान को लेकर हिमाचल टूर पर गया था, उसके पास इंडिया न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार पहुंचे, खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। प्रेमी के प्रेम में पागल मुस्कान अपने पति की हत्या करने के बाद प्रेमी साहिल के साथ उत्तराखंड की वादियों में बर्फ का मजा ले रही थी। और इस वक्त मैं उस गांव में हूं जो ड्राइवर कैब ड्राइवर था, मुस्कान और साहिल को लेकर उत्तराखंड गया था। सबसे पहले आप तस्वीर ये इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव देखिए। ये गांव है, इसी गांव का ड्राइवर था जो कैब ड्राइवर था, वो लेकर मुस्कान और साहिल को उत्तराखंड की वादियों में गया था। और वाकायदा अपने पति के साथ खून की होली खेलने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ पहाड़ों की वादियों में रंग की होलियां खेल रही थी। इतना ही नहीं, वो अपने
प्रेमी साहिल का केक भी काट रही थी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और देखिए ये घर उस कैब ड्राइवर का है जो ड्राइवर साहिल और मुस्कान को लेकर उत्तराखंड गए थे। पहले आपको तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देख रहे होंगे। देखिए ये गाड़ी है यूपी 3780 4662, यानी इस गाड़ी में बैठकर मुस्कान और साहिल दोनों गए थे। सौरभ की हत्या करने के बाद मेरठ से सुबह 6:30 पर निकले थे। और देखिए यहाँ ये पीछे का हिस्सा गाड़ी का दिखा दूं, इधर की साइड गाड़ी का ये जो वाला हिस्सा है यहाँ साहिल बैठा था और उस साइड मुस्कान बैठी थी। वायकादा दोनों लोग 2 बैग लेकर आए थे और देखिए मुस्कान बार बार जो ड्राइवर है उनसे बोल रही थी कि एसी कम, यानी उस वक्त मौसम काफी ठंडा था, बावजूद वो लगातार मांग कर रही थी कि एसी का जो टेम्परेचर है उसे लगातार बढ़ाया जाए। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। सौरभ राजपूत का मर्डर करने के बाद जिस कैब से मुस्कान और साहिल हिमाचल गए थे, उस कैब ड्राइवर अजब सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पति की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ शिमला की वादियों में मजा ले रही थी। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर मुस्कान और साहिल को लेकर हिमाचल प्रदेश गए थे। ये बताइए मुस्कान और साहिल आपकी गाड़ी में कहां से बैठे थे और आपको ये जो बातचीतें कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे, क्या बता रहे थे आपको? बातचीत तो कुछ ना कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई बातचीत नहीं रही। बैठे थे दिल्ली चुंगी से, दुकान है काशी वाले के, काशी डेयरी के नाम से दुकान है, वहाँ से बैठे थे। यहाँ से गए थे सीधा शिमला, शिमला रुके हुए 3 दिन, फिर गए मलानी रहे 4-5 दिन, फिर गए वहाँ से कसौल रुके वहाँ 5-6 दिन, फिर वहाँ से सीधा मेरठ आए। यहाँ से रास्ते बीच में कहीं में आपस में कोई बात नहीं करी, बात करी पर उन्होंने अपनी मम्मी का नाम लिया, जो मेरा आगे 2 बार फोन में, जब मम्मी मैं बात करी, गाड़ी रुकवाई मेरी एक साइड में, बात करी अपनी मम्मी से, गाड़ी में से उतर कर बाहर 15-20 मिनट बाद 2 बार बात, एक बार आते तब एक बार जाती तब। क्या घटनाक्रम रहा था? केक वेक मंगवाया था शायद, मेरे ख्याल से केक भी वो रख के जब मैं खाना खा रहा गाड़ी में बैठ के, जब उसका फ़ोन आया था, व्हाट्सअप चैट करी, मोबाइल अंदर आ गया, मैं वीडियो भी सारी दिखा दूंगा। व्हाट्सअप कॉल करी, नो भैया बाज़ार से केक मिल जाएगा, मगर देखना पड़ेगा मिलेगा नहीं, तो केक ला के दिया था मैंने उन्हें वहाँ से। किस तरीके का केक मंगवा रही थी? कौन सा कलर पसंद कर? लाल कलर का, लाल। क्या लिखवाया गया था उस केक पर? नाम तो बाबा बोल रहे थे भाई, वो लिखवाया क्या बोलते उसको, साहिल। फिर उसके बाद क्या हुआ था? कुछ ना, मैं केक लेके गया, रूम में मंगाया था, रूम में दे दिया था मैंने उन्हें। 12 बजे के बाद बर्थडे है, सरप्राइज दूंगी मैं, भैया आप ला दो, मैं ला दूंगा। बर्थडे में आपको शामिल किया था उसने? मैं तो गाड़ी में सो गया आराम से, रोटी वोटी खा गया। क्या आप क्या समझ रहे थे जिस वक्त वो जा रहे थे? पत्नी समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? मियाँ बीबी बताया था मेरे से, जब फ़ोन आया था मेरे पास, जो ऑनलाइन ड्यूटी आई थी, मियाँ बीबी है, शिमला घूमेंगे, मलाने घूमेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या, जिस वक्त मुस्कान आपकी गाड़ी में बैठी थी, क्या मांग वांग सिंदूर उंदूर लगा हुआ था? ना, जब इधर से गए थे रात बैठे थे, इतना ध्यान नहीं दिया था, संदूर लगा हुआ। जब 3 दिन बाद 2 दिन और हो गए, तीसरे दिन मलानी ले गए ना, कुल्लू मलानी, जब मांग भरी हुई थी इसकी। फिर एक होली का वीडियो, यानी होली खेल रहे हैं वो दोनों लोग, वो कहाँ का वीडियो है? वो मलानी का गांव में कसौल एक शहर है, वहाँ का है। वहाँ एक मतलब नाचने का वो है, वहाँ से वहाँ का है। मैं ले जा सकता हूँ वहाँ, जो कोई जाना चाहेगा तो मैं ले दिखा सकता हूँ वहाँ जाकर। क्या क्या एक्टिविटी गतिविधियां क्या क्या रही थी उन दोनों लोगों की? थोड़ा सा विस्तार से बताइए कैसे आप लोग। तो जैसे मियाँ बीबी का हो ना, ऐसा था हमारे से उनके साथ, जैसे मियाँ बीबी का गर्लफ्रेंड जैसा होता है, ऐसा था उनका व्यवहार। नशा तो हर बगल लड़का करता था, लड़का ही डेली का काम था उसका, 1 या 2 बोतल डेली का। विस्की पीता था? हाँ, दारू। फिर ये बताइए, मुस्कान आपने कहीं देखी थी ड्रिंक व्रिंक करती हुई? ना, बस जब यूपी में शामली पड़ा है ना, जिला शामली, वहाँ से बियर खरीदी थी उन्होंने 3, जब पी थी लड़की ने, जब देखी थी मैंने, बियर नशा कर रही है। मुस्कान ने कितना बियर पिया था? हाँ जी, कितनी बियर पी थी मुस्कान? पी थी 1 बियर पी थी। इनको फिर मैंने जहाँ से बैठाया था ना, दिल्ली चुंगी, घर से 50 मीटर की दूरी पे यहाँ, वहाँ छोड़ा था मैंने रात 17 तारीख की 10 या 11 तारीख 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में था, छोड़ा था मैंने। ये बताइए, जैसे दोनों वो लोग गए थे, तो आपको कहीं उनकी गतिविधियों से, एक्टिविटी से, चेहरे से आपको लग रहा था कि ये अपने पति की हत्या करके आई है?
ना ना, मेरे को नहीं लगा तो कैसा हुआ। आज मुझे भी 10-12 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मेरे साथ ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ और ना मैंने देखा कोई ऐसा करा उन्होंने। मुस्कुरा रही थी, कैसा मतलब चेहरा कैसा था दोनों का, कैसे आपस में बातचीत कर रहे थे? चेहरा ना तो उदास था ना खिला हुआ था। मतलब गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में जब इंगे से ले गया, सोती भी गई थी थोड़ी दूर लो, रात का समय था। फिर सवेर को भी उठे, फिर तो रूम में रहे पूरे रूम में। 3 दिन बाद निकली थी बाहर है वो दोनों। तीसरे दिन 2 दिन रात और तीसरे दिन निकले थे बस। मैं कह रहा भैया मलानी चलना है। मैं कहा चलो, जहाँ बर्फ पड़ रही है। तो ये आपने देखा होगा तमाम जगह आपकी इस गाड़ी में डीजल भी पड़ा होगा, पेट्रोल पड़ा होगा, तो ये जो पैसा खर्च हो रहा था वो कौन कर रहा था? पैसे मुस्कान दे रही थी, ऑनलाइन ही पैसे आए हुए मेरे पास। 30,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन 10-10,000 3 बार करे मेरे अकाउंट में। और बाकी पैसे जिन्होंने बुक दी थी मुझे ऑनलाइन आई थी, और बाकी पैसे कंपनी ने दिए मुझे। हिसाब करा नो, इन्होंने से 30,000 रुपये लेना, बाकी पैसे हम देंगे। तो यानी जो आपके पास पेमेंट आया वो मुस्कान के अकाउंट से आया? हाँ जी, जो बाकी पैसा है वो मुस्कान के अकाउंट से आया। अब आपको क्या जानकारी हुई है? जानकारी मतलब मतलब अब मुस्कान वापस आ गई है, तो आपको मालूम है उसने अपने पति की हत्या कर दी? ना ना, मेरे को ना पता। मैं तो 19 तारीख को रात को पता लगा, जब मैं मसूरी गया दोबारा किसी कस्टमर को ले गए। क्या पता लगा? नो, यो कांड हो गया। मैं साहब, मेरा साल आया यूपी पुलिस में, बरेली सीओ साहब के पास रहा है। उसने वीडियो भेजी, मगर देखना एक बार, यही लड़की है लड़के हैं। मगर हाँ, जब दिखाए मैं तो पैर तरह से जमीन खिंच लास्ट सवाल है मेरा, क्या मुस्कान ने आपसे कभी अपने फोन से फोटो वोटो खिंचवाई थी? गई। नहीं, अब मैं अपने फोन से भी तो आपस में खींच रहे थे फोटो। नहीं, जैसे दो लोग थे वो और फोटो दोनों को खिंचवानी है, तो कई बार किसी तीसरे का सहयोग लेते हैं, तो क्या आपसे कभी उन्होंने सहयोग लिया था इस टाइम से? सहयोग, हाँ, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, बर्फ जब पड़ रही थी ना, जब बर्फ पे बनाई थी इन दोनों की मैंने, उनके मोबाइल से ही। आईफोन है 3 कैमरे वाला। यानी आपके फोन का इस्तेमाल नहीं किया? ना, मेरे फोन का इस्तेमाल नहीं किया कहीं भी।